नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है वसीयत। आजकल लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में नकली वसीयत तक बनवा रहे हैं और वो नहीं जानते कि नकली वसीयत या फर्जी वसीयत दस्तावेज बनाकर ज़मीन या संपत्ति हड़पने की क्या सज़ा मिलता है। हाल ही में मृत बुजुर्ग महिला के अंगूठे के निशान से वसीयतनामा तैयार कर मकान और दुकान हड़पने का एक वीडियो वायरल हुआ था। कमला देवी की मृत्यु के बाद उनके जेठ के दोनों बेटों ने अंगूठे के निशान लगवाकर वसीयत अपने नाम करवा ली थी। कमला देवी हमेशा हस्ताक्षर का इस्तेमाल करती थी, अंगूठे का निशान का नहीं। उनके पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और दंपति की कोई संतान नहीं थी। मामला आगरा का है। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले की चर्चा देश भर में हो रहा है। आगरा की बुजुर्ग महिला के साथ जो हुआ, उस तरह की धोखाधड़ी करने की सज़ा क्या होती है, यह सब भी जानेंगे। फर्जी दस्तावेज बनाकर ज़मीन हड़पना या फर्जी दस्तावेज बनाकर ज़मीन बेच देना या फर्जी वसीयत बनाकर ज़मीन कब्जा कर लेना आदि जैसे अपराध के लिए कानून में क्या सज़ा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि वसीयत किसे कहते हैं, वसीयत कैसे लिखी जाती है, वसीयत कब लागू होती है, वसीयत का पंजीकरण कितना ज़रूरी है, वसीयत लिखने का उम्र क्या होता है, क्या वसीयतनामा हर एक व्यक्ति को बनवाना चाहिए, क्या एक से ज़्यादा वसीयत बनाई जा सकती है, क्या वसीयत को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है अथवा कोर्ट से रद्द करवाया जा सकता है, क्या पैतृक संपत्ति की वसीयत बनाई जा सकती है, वसीयत न होने की स्थिति में संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाता है। आइए इन सवालों को विस्तार से और सरल भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए, पहला सवाल है, वसीयत किसे कहते हैं। वसीयत यानी विल डॉक्यूमेंट्स एक ऐसा दस्तावेज है जो परिवार के सदस्यों के बीच प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के बंटवारे को स्पष्ट करता है। यह वसीयत इतनी शक्तिशाली होती है कि वसीयतकर्ता के जीवित न रहने पर इसमें लिखी गई हर बात को सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता देती है। अब दूसरा सवाल को लेते हैं, वसीयत कैसे लिखी जाती है। वसीयत का कोई फॉर्मेट तय नहीं होता है। यह वकील की मदद से या उसके बगैर भी लिखी जा सकती है। आप वसीयत को हाथ से भी लिख सकते हैं या इसे टाइप करवा सकते हैं। वकील के सामने वसीयत पर वसीयतकर्ता और दो गवाहों के सिग्नेचर करने होते हैं। भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर इन गवाहों को अदालत में गवाही के लिए बुलाया जा सकता है। और तीसरा सवाल है, वसीयत कब लागू होती है। मृत्यु से पहले की गई वसीयत ही वसीयतकर्ता की फाइनल वसीयत मानी जाती है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही वसीयत लागू होती है। इसी तरह और भी बहुत सवाल हैं, उसको भी लेते जाते हैं। क्या वसीयत का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन जरूरी है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 18E 1908 के मुताबिक वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। कानूनन यह सलाह जरूर दी जाती है कि वसीयत से जुड़े सभी संदेहों को दूर करने के लिए रजिस्टर करा लेना चाहिए। इसके साथ ही अगर वसीयत खो जाती है या किसी तरह से खराब हो जाती है तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से वसीयत की वेरीफाइड कॉपी हासिल करना आसान होता है। अब हमारे पास सवाल आ रहा है, वसीयत किस उम्र में लिखनी चाहिए। कानूनी रूप से जो भी व्यक्ति 21 वर्ष का हो चुका है वह अपनी वसीयत कभी भी बना सकता है। उस व्यक्ति का मानसिक तौर से स्वस्थ होना जरूरी है। इसके अलावा उस पर रेप, धोखाधड़ी, करप्शन जैसे कोई आरोप न लगे हो। अब हमारे सामने सवाल उठता है, क्या हर एक व्यक्ति को वसीयतनामा तैयार करना चाहिए। बिल्कुल, हर एक व्यक्ति को वसीयतनामा तैयार करना चाहिए। ऐसा करने से उसके न रहने पर परिवार में शांति बनी रहती है। पारिवारिक विवादों से बचने के लिए वसीयत या विल लिखना उत्तराधिकार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रायः देखा गया है कि जिस व्यक्ति ने
अपने जीवन काल में अपनी स्वार्जित संपत्ति का वसीयतनामा करके नहीं गया है, वो अपने पीछे संतानों के बीच संपत्ति को लेकर सबसे बड़ा विवाद पैदा कर देता है। क्या कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा वसीयत बना सकता है? बिल्कुल, कोई भी एक से ज़्यादा वसीयत बना सकता है। इसके लिए लेकिन यह शर्त है कि आपको पिछली सभी वसीयतों को रद्द करना होगा। अलग अलग समय में अगर किसी व्यक्ति ने 3 वसीयत बनाई है तो उसमें जो सबसे लेटेस्ट होगा कानून उसे ही मान्यता देगा। अब हमारे पास सवाल है, क्या वसीयत को कोई चुनौती दे सकता है? हाँ, वसीयत को चुनौती दिया जा सकता है। वसीयत को चुनौती देने के कई आधार हैं। जैसे पहला, वसीयत बनाने वाले की इच्छा नहीं थी, उससे किसी ने जबरन बनाया हो। दूसरा, वसीयतकर्ता वसीयत बनाने की योग्यता पूरी न करता हो, जैसे उसकी उम्र कम हो या मानसिक तौर पर कमज़ोर हो या बीमार हो। तीसरा है, वसीयतनामे पर सिग्नेचर करते समय वसीयतकर्ता को ये पता न हो कि वो कहाँ साइन कर रहा है या अंगूठा कहाँ लगा रहा है। चौथा पॉइंट है, कोर्ट में साबित करना होगा कि वसीयत धोखे और जालसाजी से तैयार की गई है। पाँचवा है, कोर्ट में साबित कर दें कि वसीयत मर्जी से नहीं बल्कि किसी के दबाव में आकर बनाई गई है। छठा, परिवार का कोई सदस्य कोर्ट में चुनौती देकर ये दावा कर दें कि वसीयत में उसका हक नहीं मिला है और ना ही उनको वसीयत नहीं करने का कोई कारण बताया गया है। आपको बता दिया कि वसीयत को किस आधार पर चुनौती दिया जा सकता है। अब सवाल आता है, प्रोबेट क्या होता है? वसीयत को प्रोबेट कराना क्यों जरूरी है? प्रोबेट का मतलब है कि आप किसी वसीयत की प्रामाणिकता सिद्ध करना चाहते हैं और इसलिए आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट के सामने दस्तावेज रखते हैं। कोर्ट उस दस्तावेज को और उन सारी परिस्थिति को जांच करता है जिससे वह वसीयत बनाई गई थी और फिर कोर्ट प्रमाण पत्र देता है कि वसीयत सही है। इसका फ़ायदा यह होता है कि कल को कोई वसीयत को चुनौती देता है तो कोर्ट का यह प्रमाण पत्र यानी प्रोबेट ऑर्डर काम आता है। प्रोबेट से एक निजी दस्तावेज कानूनी दस्तावेज बन जाता है। प्रोबेट जब जारी कर दिया जाता है तो यह पुख्ता सबूत होता है कि वसीयत वैध है, सही है और वसीयतकर्ता को वसीयत बनाने की पूरी योग्यता थी। यदि कोई झगड़ा नहीं है या वसीयत को कोई चुनौती नहीं है तो प्रोबेट की कोई आवश्यकता नहीं है और संपत्ति आपस में बांटा जा सकता है। वसीयत को प्रोबेट कराना अनिवार्य नहीं है बल्कि इसके लिए हमेशा सलाह दी जाती है। जिस तरह से वसीयत को पंजीकरण कराना कानूनन आवश्यक नहीं है पर सलाह दी जाती है कि उसे रजिस्टर्ड करा दिया जाए। इससे उस वसीयत को कुछ प्रामाणिकता मिलती है। लेकिन कानून की दृष्टि में वसीयत स्वयं में कोई सबूत नहीं है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है। जब किसी को इससे साबित करना होता है तो इसे या तो प्रोबेट के जरिए या गवाहों का परीक्षण के जरिए साबित किया जाता है। भारत में कई राज्यों में यह जरूरी नहीं है कि वसीयत को प्रोबेट कराया जाए। अब हमारे पास सवाल है, प्रोबेट केस कौन दायर कर सकता है? प्रोबेट प्राप्त करने का दावा वह व्यक्ति कर सकता है जिसके हित में वसीयत लिखी गई है। प्रोबेट प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति भी हो सकता है एवं अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं। प्रोबेट प्राप्त करने का आवेदन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 276 के अंतर्गत करना होता है। ऐसा आवेदन वहाँ करना होता है जहाँ संपत्ति का क्षेत्राधिकार है। अब हम जानते हैं कि सहायक संप्रमाण या एंसिलरी प्रोबेट किसे कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी कुछ पटना में है, कुछ लंदन में है और कुछ न्यूयॉर्क में है, यदि वसीयत पटना में बनाया गया है तो सबसे पहले पटना हाईकोर्ट से प्रोबेट लेना होगा और फिर लंदन और न्यूयॉर्क के सक्षम कोर्ट से सहायक
प्रोबेट लेना होगा। यह सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास अलग अलग देशों में संपत्ति है तो आप अलग अलग वसीयत अलग अलग देशों के लिए बनाएं। प्रोबेट कैविएट क्या होता है, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। जहां यह लगता हो कि वसीयत कपटपूर्ण तरीके से बनाया है या मृतक द्वारा नहीं लिखा गया है, वहां प्रोबेट कैविएट के लिए अर्जी दी जाती है। प्रोबेट कैविएट से वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। प्रोबेट कैविएट एक दस्तावेज है जो कोर्ट में इस बात को रोकने के लिए दाखिल किया जाता है कि वसीयतकर्ता के प्रस्तावित निष्पादक या प्रशासक को मृतक की संपत्ति के प्रशासन के संबंध में अनुमति न मिले। हाँ, यदि कोई निराधार प्रोबेट कैविएट फाइल करता है तो कोर्ट इससे दूसरे पक्ष को हुए नुकसान के लिए खर्च का भुगतान करने को कह सकता है। प्रोबेट कैविएट वसीयतकर्ता की मृत्यु के तुरंत बाद और कोर्ट के द्वारा प्रोबेट जारी करने से पहले फाइल करना चाहिए। यदि किसी को किसी की वसीयत के बारे में शंका है तो जैसे ही वसीयतकर्ता की मृत्यु होती है उसे तुरंत वकील से सलाह लेनी चाहिए ताकि सही समय पर और सही आधार पर प्रक्रिया चालू किया जा सके। अब हम जानते हैं कि फर्जी वसीयत बनवाने पर सजा का क्या प्रावधान है। आईपीसी की धारा 467 के तहत मामलों में आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा है और जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने की रकम अलग अलग कोर्ट से अलग अलग केस के आधार पर तय की जाती है। यह एक गैर जमानती गैर संज्ञेय अपराध है। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। क्या पैतृक संपत्ति का वसीयत बनाई जा सकती है? अगर पैतृक संपत्ति है तो उसकी वसीयत नहीं लिखी जा सकती है। वसीयत कानून के अनुसार केवल और केवल स्वअर्जित संपत्ति की ही वसीयत बनाई जा सकती है। वसीयत के माध्यम से आप जिसे भी अपनी स्वअर्जित जायदाद देना चाहते हैं तो उसके नाम पर कर सकते हैं। वसीयत न होने की स्थिति में संपत्ति का क्या होता है, तो इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। अगर किसी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है जिसे अपने जीवन काल में अर्जित की थी और वो अपने जीवन काल में वसीयत नहीं बना पाता है तो उसके गुजर जाने के बाद संपत्ति को कानूनी वारिसों के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाता है। आज के चर्चा में बस इतना ही। हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना ना भूलें। स्पेशल कानूनी सहायता के लिए समाचार प्रसार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।